हेलो एवरीवन, स्टोरी दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो पूरी तरह से सपोर्ट जरूर कीजिए। दास्तान एपिसोड 7। वही जिया कब से वरुण का गुस्से से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब भी जिया वरुण से गुस्सा होती थी तो वरुण मनाने के लिए आ जाता था, चाहे वह गलती जिया की हो या उसकी। वह हमेशा से ही जिया को स्पेशल फील करवाता है, लेकिन इस वक्त जिया कब से वरुण का गुस्से से इंतजार कर रही थी कि कब वरुण आए और उसे अपने बचकानी हरकतों से मनाए। लेकिन इतनी देर के बाद भी जब वरुण नहीं आता है तो वह बॉयज सेक्शन से निकलती है और वरुण धड़क को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए जब वह दोनों से नहीं मिलते रहे थे तो वह ढूंढते हुए कहती है, ये वरुण तो ढूंढने नहीं आया, लेकिन इस धड़क को क्या हो गया है? वैसे तो हमेशा मेरे बिना 5 मिनट भी नहीं रहती है, लेकिन अब ये भी पता नहीं कहाँ मर गई। इसे भी उस वरुण की तरह झटके आते रहते हैं। ये कहते हुए वह उन दोनों को ढूंढ रही थी, लेकिन जब वह गर्ल्स सेक्शन के पास पहुंचती है तो उसके कदम वही गेट पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि अंदर धड़क वरुण के बाहों में थी। और जब वह ये देखते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके सीने से किसी ने दिल निकाल लिया हो। और ये देखकर जिया बहुत हर्ट होती है, उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं और जिया अपने आप से ही कहती है, क्या वरुण को सच में धड़क से प्यार हो गया है? क्या मैं यह फैसला लेकर सही तो किया है ना? लेकिन धड़क तो देव से प्यार करती है, तो वह भी वरुण से प्यार करने लगी है। क्या मैं वरुण को खो दिया है? ये सोचते ही जिया के आंखों से और भी आंसू निकलने लगते हैं और वह वहां से चली जाती है। और थोड़ी देर पहले जब वरुण देव को धड़क की और इतने प्यार से देखते हुए देखा है तो वह जाकर धड़क को पीछे से अपने बाहों में ले लेता है। और जैसे ही धड़क को यह महसूस होता है कि उसे किसी ने अपने बाहों में ले लिया है, वैसे ही उसे अपने कानों में एक आवाज आती है, देव तुम्हें ही देख रहा है। ये सुनते ही धड़क पीछे पलटती है और वरुण को अपने गले से लगा लेती है। और वही देव जिसने अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ था, उसके चेहरे पर एक गुस्से की लकीर दिखाई देने लगती है। और इस वक्त ही जिया वरुण और धड़क को गले लगाते हुए देखती हैं और देव ने अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से जिया देव को नहीं देख पाती है। और यहाँ वरुण धड़क के कानों में एक प्लान बताता है। धड़क, क्या इस प्लान के बारे में जिया को पता है? वरुण नहीं। धड़क, अगर वह गुस्सा हो गई तो? वरुण, उसने ही तो कहा है ना कि तुम दोनों को मिलाना है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वह कर दो। धड़क, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ काशी के घाट पर, जहां चारों ओर से घाट को बॉडीगार्ड ने घेर रखा था और घाट के बीचों बीच एक लड़का जिसकी उम्र 26-27 साल की ही होगी, और उसे लड़के के घने बाल और उसकी ग्रे आइज जो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। और इस वक्त उसे लड़के ने धोती पहनी थी, जिसकी वजह से उसे लड़के का चेस्ट दिखाई दे रहा था। और इस इन सभी रीजन की वजह से वह लड़का हैंडसमनेस की दुकान दिखाई दे रहा था। और इस वक्त वह लड़का घाट के अंदर डुबकी लगा रहा था, और जैसे ही उस लड़के का डुबकी लगाना खत्म होता है, वैसे ही वह लड़का अपने दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ता है और जोर से हर हर महादेव कहते हुए घाटी से बाहर निकलता है। कि तभी पंडित जी उसे लड़के को प्रसाद देते हैं, कहते हैं, विराज इस बार तुम हरी दादी और फैमिली वाले क्यों नहीं आए? विराज, इस बार वह मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं और मुझे तो लगता है कि वह मेरे हाथ जल्द ही पीले करवा कर ही मानेगी। ये कहते हुए विराज आगे जाने लगता है कि तभी एक लड़की जो वही खड़ी थी वह विराज की और न जाने कब से एक तक देखे जा रही थी। तभी विराज उस लड़की की ओर देखता और आंख मार देता है। कौन है यह विराज? क्या करने लगा है देव धड़क से प्यार? क्या होगा अंजाम जिया के इस गलत फहमी का? क्या आ जाएगी हमेशा के लिए वरुण और जिया के बीच में दरार? और क्या होगा इस अनजान प्लेन का नतीजा?